बच्चे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं जिनको टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, उनको ऑपरेशन करने को बोला है और वो होम्योपैथ के पास आते हैं, डॉक्टर साहब क्या ऑपरेशन अवॉइड किया जा सकता है टॉन्सिल्स पे? जी हाँ, इसका आंसर हाँ है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। टॉन्सिलाइटिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और एफएक्यूज के अंदर हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे और जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टॉन्सिलाइटिस बहुत ही आम बीमारी है, कभी किसी को राइट, किसी को लेफ्ट और कोई भी एज में होता है, अक्सर बच्चों में होता है। 2, 4, 5, 6, 7 साल के बच्चों के अंदर बार बार ठंडी, कुछ खाया नहीं, ठंडी वातावरण में गए नहीं, ठंडा पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया और गला चोकअप जैसा हो जाता है, खांसी चालू हो जाती है और बुखार आने लगता है। देखा तो टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड है। अगर ये पहला दिन है टॉन्सिल का, अगर आपका बच्चा तुरंत आता है कि सब आज सुबह से गले में बहुत यानी चुभन जैसी महसूस हो रही है, बुखार भी आ रहा है, थोड़ी सी ठंडी भी लग रही है और खाने निकलने में तकलीफ हो रही है, इनफैक्ट बच्चा खाना खाना बंद कर दिया है, तो पहला ड्रग जो हम लोग सोचते हैं वो है बेलेडोना। अक्सर हम लोग बेलेडोना 30 पावर से चालू करते हैं, रिपीट करते हैं 2-2 घंटे से या 3-3 घंटे से या एकदम सुबह दोपहर शाम, और 1-2 दिन के अंदर वो खत्म हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साथ में एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? कोई जरूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज बेलेडोना एक बहुत ही पावरफुल और अच्छी दवा है, होम्योपैथिक दवा है, जिसके हमारा तो एक्सपीरियंस यही है कि कोई साथ में दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेलेडोना सफिशिएंट है। थोड़ा पेशेंट लेट आता है, टॉन्सिल्स बहुत बड़े हैं, आपने गला खोल के देखा तो बड़े बड़े टॉन्सिल्स है, लाल टॉन्सिल्स है, लेकिन अब बुखार ज़्यादा है और थोड़ी सी खांसी भी आ रही है और खांसी में थोड़ा सा बलगम आता है जो पीला कलर का है, तो दवा है हिपर सल्फ। खांसी नहीं आ रही है और सिर्फ टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, लेकिन अब 7 दिन हो गए डॉक्टर साहब, 7-8 दिन हो गए, बुखार भी चले गया है, पर टॉन्सिल्स का जो साइज है वो कम नहीं हो रहा है। तो अगर राइट साइड का टॉन्सिल एनलार्ज्ड है तो हम बोलते हैं, हम इसको दवा है वो है मर्क आयोड फ्लैव एफ, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड का एनलार्ज है तो मर्क आयोड रूब्रम। ये दोनों मर्क आयोड दवा है, एक फ्लैव है और एक रूब्रम है। फ्लैव इज फॉर राइट साइड एंड रूब्रम इज फॉर लेफ्ट साइड। इसको आप लो पोटेंसी में वही 6 या 30 सुबह दोपहर शाम और 3-4 रोज के अंदर साइज धीरे 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 कम होने लगती है और पेशेंट इन रिस्पॉन्ड करने लगता है। किसी किसी को टेंडेंसी हो जाती है, सर अभी तो बिल्कुल ठीक है, अभी जोड़ा ठंडी आने दो, ठंडी आई ही नहीं या तो कुछ ठंडा खाया नहीं कि टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। ऐसे टेंडेंसी को अगर ब्रेक करना है तो हम लोग अक्सर दवा देते हैं कैलकेरिया कार्ब। कमाल की दवा है कैलकेरिया कार्ब। इसे ये टेंडेंसी है टॉन्सिलाइटिस को, बार बार जो गला खराब हो जाता है, और खास करके जो लोग ऐसे ऑक्यूपेशन में जैसे सिंगर्स हैं, उनको अपना गला तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है। अगर ऐसे ही लोगों को टेंडेंसी है या जिन लोगों को बोलने की बहुत ज़्यादा कोई जॉब है, वकील जो है, इवन डॉक्टर्स है या कोई प्रोफेशन में जहाँ बोलने का बहुत, टीचर्स है, तो बेचारे करेंगे क्या? टॉन्सिल्स ही आते रहेंगे तो बोलेंगे कैसे? ऐसे कंडीशन के अंदर आप कैलकेरिया कार्ब जैसे दवा आप यूज़ कर सकते हैं, फॉलोड बाय ट्यूबरक्लिनम। अकेला कैलकेरिया कार्ब देके कुछ होने नहीं वाला। कैलकेरिया कार्ब से टॉन्सिल्स की टेंडेंसी तो कम हो जाएगी, लेकिन उसको बरकरार करने के लिए कि भाई 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद तक ये टेंडेंसी ब्रेक होते रहे, तो उसको फॉलो करना पड़ता है ट्यूबरक्लिनम नोसोड से। सिंगल डोज देते हैं हम लोग 200 या 1 पोटेंसी का, और ज़्यादातर उसको रिपीट नहीं करते। कैलकेरिया कार्ब को भी 3-3 या 6-6 महीने में, साल भर में एक बार रिपीट करना पड़ता है। ट्यूबरक्लिनम को भी उसी तरह से। और कैलकेरिया कार्ब और ट्यूबरक्लिनम के अंदर मिनिमम 3 से 4 महीने का फर्क रखना चाहिए। दोस्तों, ये सब हम करते हैं। प्लीज अगेन मैं विनती करता हूं, आप अपने होम्योपैथ से पूछ के कीजिए। कभी कभी टॉन्सिल्स बहुत पक जाते हैं, बिल्कुल पीला टॉन्सिल दिखता है, दर्द भी होने लगता है टॉन्सिल्स के अंदर, बड़ा हुआ टॉन्सिल्स, पीला टॉन्सिल्स, दर्द वाला टॉन्सिल्स, और साथ में लाड़ बहुत टपकना, मुंह से बदबू आ जाना, मुंह में छाले आ जाना और हल्का बुखार, थोड़ी सी खांसी
ये सब सिम्टम है मर्क-सॉल के। मर्क-सॉल, अगर मर्क-सॉल ऐसी कंडीशन के अंदर इफेक्ट नहीं देती तो उसका एक दूसरा दवा है जिसका हम बोल साइलिशिया। मर्क-सॉल और साइलिशिया दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एंटीडोटल है। तो अगर लेकिन मर्क-सॉल ने काम नहीं किया तो नेक्स्ट ड्रग इज साइलिशिया। दोस्तों ये कुछ दवाएं हैं जो सिंपल टॉन्सिलाइटिस है इसको बहुत बखूबी से कंट्रोल करते हैं। आपको इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या अपने डिफिकल्ट केसेस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए 9307965618 पे। और जो होम्योपैथ्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको होम्योपैथी के बारे में और सीखना है, अच्छे से सीखना है, अपने आप को इवॉल्व करना है, तो हमारी विंटर स्कूल जो है होम्योपैथिक विंटर स्कूल वो शुरू होने वाली है 23 से लेके 30 दिसंबर 2023 को। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं सेम नंबर 9307965618 पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे। ये ऑफलाइन स्कूल है, ऑनलाइन नहीं। थैंक यू वेरी मच।